जय हिंद साथियों, मैं राजेश और आपका स्वागत करता हूँ राणा राजेश फिजिकल एकेडमी गांधी मैदान पटना। आज हम बात करेंगे बिहार पुलिस 21,391 पोस्ट की जो वैकेंसी का अभी फिजिकल क्लियर हुआ है उसका रिजल्ट कब तक आएगा। रिजल्ट के बारे में जानेंगे, आपको बताएंगे कि रिजल्ट कब तक आएगा और आपको बता दें कि इसका कटअप कितना जाने वाला है। सारा चीज़ आपको सारा एनालिसिस करने के बाद आपको हम बताएंगे कि इसका कटअप कितना जाने वाला है। सबसे पहले हम जानते हैं कि कितने लड़के और लड़कियां क्वालिफाई किए। देखिए, एवरेज में हम बता रहे हैं आपको, लड़के 14-15 हज़ार के आसपास लड़के क्वालिफाई किए हैं और लड़कियां वही 18,000 के आसपास। तो टोटली मिलाकर आपको 32-33 हज़ार के आसपास लड़के लड़कियां क्वालिफाई किए हैं। 32,000 मानते हैं तो जिसमें से आपको इसमें स्कूटनी में अभी भी एक मिनिमम 1-1.5 हज़ार लड़का लड़की बाहर निकलेगा, जिसमें जिसका कोई डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, किसी का कैटेगरी गलत होगा। इस सब मिलाकर 1 से 1.5 हज़ार मिनिमम लड़के लड़की जो है कि बाहर हो जाएंगे, जो फिजिकल क्वालिफाई करने के बाद भी बाहर हो जाएंगे। और उसके बाद आपको बता दें कि जितने लड़के जो एवरेज रनिंग टाइमिंग था, लड़कों का रनिंग टाइमिंग एवरेज और लड़कियों का रनिंग टाइम एवरेज किया था। हम लोग फिजिकल कराते हैं तो पता चलता है कि एक एवरेज टाइमिंग लड़का और लड़कियों को मिलाकर कितना एवरेज टाइम। ग्राउंड से निकल कर बोल देने से नहीं हो जाता है कि 50 नंबर रनिंग में है, 40 नंबर रनिंग में। उसने दौड़ते टाइम पता चलता है आपको कि आप यहाँ पे एक एक सेकेंड माइक्रो माइक्रो सेकेंड से टाइम बढ़ जाता है। आपको पता होगा माइक्रो माइक्रो सेकेंड से टाइम बढ़ जाता है। तो इसलिए माइक्रो सेकेंड भी बहुत मायने रखता है। जब चिप लगा हुआ हो पैर में तो माइक्रो सेकेंड भी बहुत मायने रखता है। तो इसलिए आपको बता दें, लड़के का जो एवरेज टाइमिंग था, अधिकांश जो लड़के थे, जो एवरेज लड़के थे, वो 5:40 से 6 मिनट के आसपास बहुत लड़के थे। 5:40 ले लेकर 6 मिनट के आसपास, यानी 20 नंबर में। अब बहुत तो कुछ ही लड़के थे जो इस 30 नंबर में आ रहे थे, इसलिए कि बहुत कम टाइम दिया था लड़कों को। जैसे ही देखे होंगे, रिजल्ट आया था 14 नवंबर को रिजल्ट आया था और 9 दिसंबर से आपका फिजिकल स्टार्ट था। तो उसमें आप सोचिए 15 दिन में जो लड़का कभी फिजिकल नहीं किया है वो कितना कितना एफर्ट लगाएगा। हाँ, लास्ट में लड़के नंबर उठाए हैं, 30 नंबर लड़के रनिंग में गए हैं, 30 नंबर। और हाई जंप में 17 नंबर, गोला में 25 नंबर लड़के लास्ट में नंबर उठाए हैं। 30 नंबर में हम आपको मानते हैं, 17 नंबर हाई जंप में मानते हैं, 25 नंबर गोला में, तब 72 नंबर होता है जो लास्ट में लड़के उठाए हैं नंबर। उसको शुरू में जो 1 महीना का था, जो दिसंबर मंथ का था, उसमें लड़के जो लड़के पास किए 20 नंबर में। बहुत से लड़के शुरू में तो 21 नंबर गोला में भी उठाए हैं, 21 नंबर ही गोला में उठाया है। और हाई जंप में 17 नंबर। तो उधर एक एवरेज जोड़िए, खुद से भी एवरेज जोड़िए, तो 17 नंबर उधर आता है हाई जंप में, 25 नंबर भी गोला में रखते हैं तो आपको 42 नंबर होता है। 17 नंबर चार चार जो लड़के हाई जंप कर रहे हैं उनको लिए बोल रहे हैं, जो चार चार हाई जंप किए हैं। मैक्सिमम लड़के चार चार हाई जंप करे हैं, किए हैं। तो 17 नंबर उधर गोला, जो लड़के 20 फीट प्लस फेंके हैं, 25 नंबर उधर। और हाई जंप में आपको ये रनिंग में आपका 20 नंबर है। तो टोटली आपको मिलाकर 62 नंबर होता है। और जो जनवरी मंथ में जो लड़के 30 नंबर का दौड़ बनाए हुए थे, तो उससे समझिए आपको 10 नंबर बढ़ जाता है इधर, तो 72 होता है। इसी के बीच आपका कटअप रहेगा। आप या अब अपने से भी सोच सकते हैं कि इतना जो हुआ है। लड़की का जो लड़की में नंबर, जो बहुत सारे लड़कों को या लड़कियों का ये था कि बहुत लड़की पास हुई है फिजिकल में। तो हाँ, पास हुई है लड़की, दोगुना के आसपास लड़की पास हुई है। तो जिसमें आपको बता दें कि मैक्सिमम लड़की जो होती है वो गोला में मार खा जाती है, गोला में नंबर नहीं उठा पाती है। बहुत सारी लड़की 14 एवरेज, जो लड़की है 14 नंबर के आसपास ही, 14 प्लस गोला ही रखती है, 17 नंबर के आसपास। तो जो लड़की 17 नंबर गोला में उठा रही है और उधर हाई जंप में भी 17 नंबर, 34 नंबर होता है। और 30 नंबर आपका दौड़ जो टाइमिंग दिया था, एवरेज लड़की 30 नंबर में है। बोल देने से नहीं हो जाता है कि 40 नंबर है, हम 50 नंबर आता है। तो वो बोलने से नहीं होता है। आप ग्राउंड टाइमिंग भी आप देखिएगा, हम लोग दौड़ाते हैं, हम पता चलता है ग्राउंड टाइमिंग कितना आ रहा है। आपको यहाँ टाइमिंग लगता है लड़की का, बहुत सारे वीडियो में भी देखे थे, बोल रही थी ग्राउंड टाइमिंग लगता था 4:20, 4:22 और यहाँ 4 के अंदर होगा। पॉसिबल ही नहीं है कि 20 सेकंड 25 सेकंड घटा लेना, वहां पे जाकर वहाँ प्रेशर एक अलग रहता है। तो इसलिए आपको बता दें कि 30 नंबर जो लड़की लाई है, एवरेज लड़की 30 नंबर। और जो लड़की 13-14 गोला फेंकी है, उससे ज्यादा नहीं, 13 नंबर, 14, 13+14 प्लस गोला, जो 17 नंबर और 13 नंबर उठाई है गोला में। तो एवरेज एवरेज में आप जोड़ सकते हैं 3-4 हाई जंप, मैक्सिमम लड़की 3-4 ही हाई जंप की है। 3 भी की है, 3-8 भी की है, लेकिन वो एक की कम की है, कम लड़कियां की हैं। तो एवरेज जो एक कटअप बनता है, जो एवरेज लड़का लड़कियां रहता है उस पे। तो आप 17 नंबर हाई जंप में रखते हैं, 17 नंबर गोला में रखते हैं और 30 नंबर इधर रखते हैं, तो 64 नंबर होता है। एक एवरेज मार्क्स आपका 64 नंबर। और जो 4 फीट की है, 3-8 की है और रनिंग में 50 नंबर उठाई है, वो सब तो किसी भी कैटेगरी में हो उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो जनरल में चले जाएंगे। इसलिए कि जो आपका कटअप रहता है, कोई लड़की 60 नंबर कटअप गया है फिजिकल का,
या कोई मेरिट का कटअप आपका 60 नंबर गया है और लड़की का नंबर है 76 और जनरल कटअप 72 गया है, तो उसको कैटेगरी से कोई मतलब नहीं रहता, वो कैटेगरी का सीट खाली हो जाता है, वो जनरल में फाइट कर जाती है। तो इसलिए कैटेगरी से कोई मतलब नहीं रहता। आपको बता दें मेन कटअप की बात है, आपका कटअप लड़कों का कटअप 70 से 72, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा जनरल का, 70 से 72। इस बार लड़की का कटअप भी एकदम आस पास ही रहेगा लड़कों का, तो लड़की का भी कटअप 70 से 72 ही जाएगा। और जो ओबीसी में का कटअप होता है, ओबीसी में आपको और 64 से 68, 68 मैक्सिमम रखिए, 68 मैक्सिमम में 68 नंबर जाएगा ओबीसी का। और जो ईडब्ल्यूएस ईबीसी है, ईडब्ल्यूएस ईबीसी का 64, 62, 64, 62, 64, 60 से 64 के बीच ही कटअप रहेगा ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का। और जो एससी एसटी है, अब 50 और 56 जोड़ लीजिए, 56 के आसपास, 50 और 56 के आसपास लड़कों का कटअप है। लड़कियों का कटअप जनरल का आपको बता दें वही 70 से 72 रहेगा जनरल का कटअप। जो ओबीसी का भी कटअप है आपको वही रहेगा 64 से 68, 64 से 68 के आसपास ही रहेगा ओबीसी का कटअप। और जो ईडब्ल्यूएस है और ईबीसी है, ये आपको ईडब्ल्यूएस का कटअप थोड़ा कम रहेगा, इसलिए कि इसमें कुछ लड़कियों का सीट से जैसे रिजल्ट दिया हुआ था, तो जितना देना था उससे कम ही रिजल्ट हुआ था, तो इसमें 60 मैक्सिमम मानते हैं, 56 से 60 आपका, 60 बहुत हो गया, 60 लड़की का ईबीसी हो और ईडब्ल्यूएस है, 56 से 60 बहुत कटअप होता है रहेगा। और जो एससी एसटी का कटअप रहता है वो इस बार थोड़ा कम रहेगा, एससी एसटी लड़कों का भी कटअप थोड़ा कम रहेगा, एससी एसटी का वही 56 तक लड़कों का बताया है, वही सेम उसी तरह इसका भी कटअप रहेगा। इसलिए लड़कियां क्वालिफाई की है तो कटअप थोड़ा सेम रहेगा इस बार। पिछला बार कटअप देखिएगा, पिछला बार कुछ कम कम गया था कटअप, फायरमैन का भी कटअप देख सकते हैं, या 84 से 15 का भी कटअप आप देखिएगा तो कम गया था कटअप। इस बार आपको बता दें कि इस बार कटअप सेम लड़का और लड़की का सेम रहेगा। और रिजल्ट की आपको बात, मेन बात आपको बता दें रिजल्ट कब तक आएगा, तो रिजल्ट आपको बता दें अप्रैल के मिड में कभी भी रिजल्ट आ सकता है, 20 तारीख तक कभी भी रिजल्ट आपका मेरिट आउट हो सकता है, इसलिए आप रेडी रहिए। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।